नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ पौराणिक कथा के अनुसार जो हर साल होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। होलिका अधर्म और अहंकार का प्रतीक थी। होलिका दहन एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, अधर्म पर धर्म की जीत का, और यह याद दिलाता है सत्य की अग्नि में हर बुराई जलकर राख हो जाती है। जब राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया था, उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि सिर्फ उसकी पूजा की जाएगी और कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करता और हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता था। उसके इस आचरण से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बार बार समझाने की कोशिश की, मगर बालक प्रहलाद अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का क्रोध और प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को किसी भी तरह से विष्णु भक्ति से दूर किया जाए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जब प्रहलाद नहीं माना तो राजा ने उसे कठोर दंड देने का फैसला किया। पहली परीक्षा विषधर नागों का जाल। राजा ने आदेश दिया कि प्रहलाद को जहरीले नागों के बीच डाल दिया जाए। प्रहलाद बिना किसी भय के भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। नागों ने उसे डसने की कोशिश की, लेकिन विष्णु कृपा से वे उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सके। जब सैनिकों ने देखा कि प्रहलाद सुरक्षित है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी परीक्षा गहरी नदी में डुबोना। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को एक भारी पत्थर से बांधकर गहरी नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद पानी में गिरा, पत्थर अचानक हल्का हो गया और वह तैरने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से जल देवता ने उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। तीसरी परीक्षा। क्रूर हाथियों के सामने। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उन्मत्त हाथियों के सामने डालने का आदेश दिया। सभी दरबारियों को पूरा विश्वास था कि इस बार प्रहलाद नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही हाथियों ने हमला करने की कोशिश की, वे अचानक शांत हो गए और प्रहलाद के चारों ओर बैठकर उसकी रक्षा करने लगे। यह देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अब हिरण्यकश्यप समझ चुका था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन वह अपनी क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सका। अब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो कि एक विशेष वरदान से युक्त थी। होलिका दहन सत्य की विजय। होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और उसकी विष्णु भक्ति समाप्त हो जाए। होलिका ने अपने भाई का आदेश मान लिया और वह जलती हुई आग में बैठ गई, प्रहलाद को गोद में लेकर। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया चलाई। अचानक तेज हवा चलने लगी और होलिका का वरदान निष्फल हो गया। वह भयानक चीख के साथ जलकर राख बन गई, जबकि प्रहलाद बिना किसी क्षति के बच गया। यह देखकर सभी देवता खुशी से झूम उठे। सत्य और भक्ति की विजय हो चुकी थी। नृसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध अपने चरम पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वव्यापी हैं, वे इस खंभे में भी हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया। अचानक भयंकर गर्जना हुई और खंभा टूट गया। खंभे से आधे सिंह और आधे मानव के रूप में भगवान नृसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को घमंड था अपने वरदान पर। वो बोलता है कि मुझे न कोई मनुष्य, न कोई देवता, न कोई हथियार, न दिन में न रात में, न धरती पर, न आकाश में उसे मार सकता था। भगवान नृसिंह ने उसे शाम के समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से मारकर उसका वध कर दिया।
प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और संसार ने सीख लिया कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से ईश्वर हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। होलिका दहन की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। इसीलिए आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।